पूर्व मंत्री सुभाष सुधा हमारे साथ है। नए साल में पहली बार मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, बी पॉजिटिव न्यूज को ऐसा अवसर दिया, शुभ अवसर दिया है। सर, आपका पहले धन्यवाद, हमें आपने समय दिया। सर, क्या कहेंगे नव वर्ष 2025 के लिए? सर्वप्रथम तो पूरे मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और बहुत बहुत नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मंगलमय हो आपका जीवन। और साथ में बी पॉजिटिव ग्रुप के ही सभी आपके अंदर चंद्र जी, आपको बहुत बहुत नव वर्ष की बहुत बहुत मुबारक। कोई समय समय पर लोगों की आवाज उठाते हो, आपको बहुत बहुत मुबारक। मिशन 2025 से शुरू हो गया है, आपका मिशन 2025 क्या रहेगा? स्वाभाविक है, जनता का ही होगा जो होगा। तो क्या सोचा 2025 में क्या क्या काम आप दिखाओगे धरातल पे? तो 24 में घोषणाएं हुई थी, जो 24 में नहीं पूरे हो पाए। देखिए, हमारा जो विजन था जीवन के अंदर काम करने का, हम समाज की हमेशा सेवा करते हैं और हमारा विजन भी है क्षेत्र को वर्ल्ड के मानचित्र पर ले आने का। उस विजन के तहत हम क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को दे रहे हैं। इसके तहत एलिवेटेड ट्रैक का बड़ा बड़ा सपना था, 5 फाटक खत्म करने का। वो एलिवेटेड ट्रैक हमारा इस 2025 में तैयार हो गया है। उसको इसी मंथ के लास्ट में और फरवरी के फरवरी में इसको कर देगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम समय लेकर इसको शुरू करा देंगे। ये एलिवेटेड ट्रैक शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही मैं कहूँगा, हमारा जो नाम का सबसे बड़ा था कि हॉस्पिटल 100 बेड का बना हुआ है, 100 बेड का और हॉस्पिटल हमारा बनने जा रहा है। साथ में आपका हमारा बाईपास, आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नैब सिंह सैनी जी उसमें लगे हुए हैं। मैंने समय समय पर इसकी आवाज़ उठाता रहा हूँ पूरे 5 वर्ष विधानसभा के अंदर भी। और हमारा अब की बार वो जो मेरा एक सपना था कि हमारा जो बाईपास बनना चाहिए, वो रिंग रोड, वो भी बनने जा रही है। उसका भी काम शुरू हो जाएगा, बहुत बड़ी बात है। इसी तरह नाइट स्वीपिंग का काम, सफाई व्यवस्था का हमने दे दिया था। बहुत जल्दी 5-4 दिन में हमारी नाइट स्वीपिंग का यहाँ भी कार्य शुरू हो जाएगा। थ्रेसर के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। मैं आपसे कहूँगा, जो हमारे विजन 500 बेड 500 करोड़ रुपया हमने आयुष दृष्टि के लिए दिया है, उसका कार्य भी शुरू हो जाएगा। जो कार्य था, तो बहुत से विजन के तहत हमने काम किया। लगातार जो 10 वर्ष में हमने कार्य किए, उन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नैब सैनी जी के मार्गदर्शन में इसको प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे और थ्रेसर को भी बहुत अग्रसर करने का कार्य हम करेंगे। इसके तहत मैं कहूँगा, बहुत बड़ी एक फरवरी के लास्ट में या मार्च में मुझे भी समय मिलेगा, एक बहुत बड़ी रैली प्रदेश के मुख्यमंत्री की कर उसके अंदर जितने भी हमारे कार्य हैं, उन कार्यों का हम पूरा डिटेल लेके गाँव के अंदर, शहर के अंदर जो भी हम उसका हम तैयार करा रहे हैं, बहुत जल्दी उसको हम उसको कार्य को करके और प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा कराएंगे। हमारी जो कार्य है, हम इलेक्शन प्रजातंत्र है, हार या जीत होती रहती है, लेकिन क्षेत्र की जनता के साथ हमेशा हम खड़े रहें, आगे भी खड़े रहेंगे। इस विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं कहूँगा, दावे से कहूँगा कि जनता का धन्यवाद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने तीसरी बार बढ़ाई, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी बनाए। इसको और अग्रसर बढ़ाते हुए थ्रेसर को पीछे नहीं हटने देंगे, हम और कार्य इसमें करने जाएंगे। निकाय मंत्री के रूप में आपने बहुत सी घोषणाएं थ्रेसर के लिए की थी, वो इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो गई है, दिखाई देने लग गए। बिल्कुल, देखिए, मैंने बहुत बड़ा दिया था, लाइटिंग व्यवस्था के लिए पैसा दिया था। आज जो देखिए, क्या डिवाइडरों पे लाइटें लग रही है, बहुत सुंदर लाइटें डिवाइडरों पे लग रही जाइए। इसी तहत ही अभी हम एक लाइट भद्रकाली तक, वहाँ तक लाइट लेके जा रहे हैं। हमारी बहुत अच्छी मॉडल लाइट्स है, वो व्यवस्था करी थी। इसी तरह मैंने अभी डिवाइडर जो हमारा जो KDP रोड का है, उसके अंदर भी हम लाइट व्यवस्था, फुटपाथ, बैटरी सीटिंग व्यवस्था बहुत सुंदर उसको हम बनाने जा रहे हैं डिवाइडर को। अब तो इसी तरह मैं कहूँगा, ग्रीन बेल्ट के अंदर भी हम बहुत अच्छा इसको करने जा रहे हैं। और बहुत सी व्यवस्थाएं, मतलब जैसे नाइट स्वीपिंग का मैंने बात करी, बहुत सी हमारी रोड के टेंडर थे, वो सारे बनने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे, इस प्रकार से सभी रोड सभी बन रहे हैं। और भी बहुत से हमने कार्य जो सड़कों के लिए दिए हैं, कम्युनिटी सेंटरों के लिए दिए हैं, कई करोड़ रुपए हमने कम्युनिटी सेंटर कर दिया है। सबका कम्युनिटी सेंटर रेनोवेट होंगे, दोबारा बन के तैयार होंगे। बहुत सा पैसा मैंने जब मैं लोकल बॉडी मिनिस्टर था, प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में जब मैं रहा, तो मैंने बहुत से कार्य इसमें दिए हैं। इस तरह PWD की बहुत रोड दिए हैं, उनके भी कार्य चल रहा है, वो भी कंप्लीट होंगी। मार्केटिंग बोर्ड की बहुत सड़कें दी हैं गाँव के अंदर, उनके लिए भी, पंचायतों को भी बहुत पैसा हमने दिया है। वो भी अब आके जो पैसा हमारा 4 क्षेत्र का रुका हुआ था, अब पैसा आ गया, उन पे बहुत गति से कार्य होगा। हमारा हमेशा यही रहा है, हम बड़े विजन के तहत हम चंद्र जी काम करते हैं। हमारे मन में हमेशा सोच रहती है क्षेत्र को किस प्रकार से विकास की गति से आगे लाना है, और उसके लिए हमेशा प्रयास करते हैं। एक विधायक तो हार सकता है, नेता कभी नहीं हारता। तो विधायक जितनी भीड़ आदमी यहाँ पे है, उतना ही काम आप करवा रहे हैं, उतने ही लोग आप पे आ रहे हैं, वही जोश है। तो देखिए, प्रजातंत्र में हार जीत होती है, लेकिन हम जनता के हैं। जनता ने हमारे पे विश्वास रखकर हमें वोट दी है, तो हम उनके साथ खड़े हैं। इसमें कोई बात नहीं। हम दिन रात भारतीय जनता पार्टी की 100% कार्य है। मैं जनता से अपील करूंगा, कोई भी कार्य होगा के लिए 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हैं, जब मर्जी आए। विरोधियों के लिए भी बिल्कुल,
देखिए 24 घंटे हमारे में जनता के दरवाजे खुले हैं, कोई भी आ सकता है। हमारे लेकर कोई घर पे आएगा तो उसका हमेशा हम काम करेंगे। हमेशा हमारे बुजुर्गों ने भी इसका है कि घर पे चल के आता है उसकी हमेशा मान सम्मान करना चाहिए, उसका कार्य करना चाहिए, हम उसको कार्य करेंगे। सर, निकाय चुनाव की चर्चाएं हैं, कल ड्रॉ भी हो गए, वार्ड बंदी भी हो गई, सब कुछ हो गया, तो कहा जा रहा है कि विधायक का हस्तक्षेप रहा वार्ड बंदी में, ड्रॉज में, कुछ ऐसा लगता है? देखिए ये प्रजातंत्र है, संविधान के तहत कोई भी इससे बाहर नहीं जा सकता। संविधान के तहत सारी इसकी वार्डबंदी ठीक हुई है, इसके पूरे ड्रा निकले हैं, पूरी निपटा हुआ है, बहुत अच्छा है। एससी हमारी महिला की यहाँ सीट रिजर्व हुई है, ये बहुत बड़ी है कि हमारे, मैं कहूँगा आज हमें ओबीसी वर्ग को, एससी वर्ग को आगे लाना चाहिए और उनके तहत ये सीटों का जिस प्रकार से देश के मुख्यमंत्री जी ने और देश के प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में ये आगे अग्रसर होने के लिए किया है, तो उसके लिए महिला सुरक्षित हुई है। मैं तो धन्यवाद दूंगा यहाँ पे ये सीट सुरक्षित हुई। और साथ साथ में ये भी कहूँगा बहुत से वार्ड भी इसी तरह से हमारे जो अभी ड्रा निकला है, तो प्रजातंत्र में हमेशा फेयर होता है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा फेयर कार्य करती है, उसके तहत ड्रा निकला, ड्रा के अंदर जो भी सीट रिजर्व हुई है उससे बिल्कुल ठीक हुआ। सुधा परिवार से चेयरपर्सन है, लंबे समय तक रहे हैं, तो पहली बार एससी महिला रिजर्व है और स्वाभाविक आपने स्वागत भी किया उसका, तो क्या लगता है जब चुनाव होंगे तो आपकी अहम किरदार रहने वाला? देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारा संगठन जिसको भी हमारे कैंडिडेट बना के देगा, टिकट देगा, उसके लिए पूरे जोर शोर से हम काम करेंगे, उसको जिताएंगे, ये हमारा कर्तव्य बनता है। हमेशा पार्टी के जो कैंडिडेट दिए है उसके साथ खड़े और हमेशा उसको जिताने की प्रयत्न करेंगे। विधानसभा चुनाव में आपने अपनी हार को कोर्ट में चुनौती, कुछ बड़े बड़े कारण उसमें आधार रखे हैं, तो कुछ बता सकते हैं उन आधारों के बारे में? एक दो जो बता सकते हैं, बाकी कोर्ट में जैसे आप बता रहे हैं कुछ बड़े बेसिस से आपने कोर्ट में पिटीशन दायर की है इसी मुद्दे। देखिए ये एक इलेक्शन पिटीशन हमने अपना नाम क्या हाई कोर्ट के अंदर दी है, जिसके तहत वो से जो विदेशों में लोग रहते थे उनके भी वोट डले हैं और वो डले हैं, उन्होंने अपनी बात को हमने हाई कोर्ट में रखा है और कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा, तो उसके लिए तहत हमने अपनी बात को रखा है, जोर शोर से रखा है। और भी बहुत सी चीज़ें और भी हैं, समय आने पर हम बताएंगे। बहुत से डॉक्यूमेंट हमने और भी लगाए हैं, जिस प्रकार से लोगों को मैं कहूँगा गलत चीज़ें दिखाकर उन्होंने इसको सत्ता को हथियाने का काम किया है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट हमने सारे वहाँ पे दिए हैं और उसके अंदर हाई कोर्ट में समय भी आपको सबको नजर आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नायब सिंह सैनी से आपकी दोस्ती जग जाहिर है, कुरुक्षेत्र को, थनेसर को उस दोस्ती से क्या फायदे मिल रहे हैं? क्योंकि आप जो मांग रखते हैं लगता है पूरी हो जाती है, मना नहीं करते बिल्कुल वो, तो उसके लिए देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र लाडवा से इलेक्शन लड़े, ये हम सबका सौभाग्य है कि थने लाडवा से इलेक्शन लड़ना सीएम सिटी गोहाना डिस्ट्रिक्ट को बहुत बड़ी बात है। हमारा सबका सौभाग्य है कि हम सीएम सिटी से सभी लोग हैं और वहाँ के अंदर डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक ही बात है, प्रदेश के मुख्यमंत्री का विजन है सबका साथ सबका विकास, 90 की 90 विधानसभा में एक समान विकास करना। लेकिन हम चाहेंगे जो भी दिक्कत विजन होता है, जो प्रोजेक्ट लेके जाएगा उसका कार्य जरूर होगा। हम यहाँ पर एक क्षेत्र जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, वो स्थली पर थोड़ा ज़्यादा कार्य करना, धर्म के नाम पे यहाँ टूरिस्ट आता है उसके लिए उनका फर्ज भी बनता है और उनसे जो हम अनुरोध करते हैं वो कार्य वो करते भी है। 2025 का कुछ सपना जो एलिवेटेड ट्रैक चल जाएगा सब कुछ, 2025 में क्या सोचा है? नया प्रोजेक्ट क्या दिमाग में? आप सोचते रहते हैं समाज के लिए थनेसर? देखिए 2025 के अंदर हमारा सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा बाईपास है, रिंग रोड है, उसको हम काम कराने का शुरू करेंगे। उसके लिए हमने आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी से रिक्वेस्ट करी थी, उनको लेके भी आए थे। देश के मुख्यमंत्री भी आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी भी नितिन गडकरी से मिले थे। उसको लेकर हम बहुत जल्दी जो हमारा बाईपास है उसको करवाने का हम प्रयास करेंगे। ये बहुत बड़ा हमारा सपना है, जिस शहर के लिए बहुत बड़ी डिमांड थी उसको आने के लिए। उसके साथ साथ इस विजन के तहत कोई बातें हमारे माइंड में आएंगी वो हम उनको भी करने का प्रयास करेंगे। साफ सी बात है, 2025 में सुभाष सुधा जी का एक ही सपना है जो फिलहाल दिखाई दे रहा है, रिंग रोड बनाने का। बाईपास की बरसों पुरानी मांग पूरी करवाना चाहते हैं, साथ ही साथ एलिवेटेड ट्रैक पर रेल चले देखना चाहते हैं, साथ ही साथ हॉस्पिटल बड़ा बनना चाहिए और साथ ही साथ कहना है कि राजनीतिक विरोधी अलग बात है, लेकिन मेरे घर पर जो मदद मांगने आएगा उसका स्वागत सत्कार किया जाएगा। सर, बी पॉजिटिव से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बी पॉजिटिव का, आप समय समय पर लोगों की बात को उठाते हैं, मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर।